हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बड़ी अपडेट के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नया कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। और नए कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर जो तारीखें वो भी आप सभी के सामने आ गई हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस के बारे में, उसको लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है। यानी कि पूरा का पूरा जो पैकेज है वो जारी हो गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसका डर था आखिरकार वही हो गया है। हमें जिस चीज़ को लेकर डर होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काली जुबान है। आजकल कहा जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा आज की तारीख में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण था। सुबह से ही अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर इंतजार कर रहे थे। आज जब सुबह हुई थी तो समाचार पत्रों में इसको लेकर पहले ही जानकारी आ गई थी कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है। अब इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। जब कोई बात न्यूज़पेपर में आती है तो कभी कभी तो बिल्कुल भी सही नहीं होती, और कभी कभी इतनी सही हो जाती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब सुबह न्यूज़पेपर में ये जानकारी कैसे आ गई कि परीक्षा स्थगित हो सकती है? क्या सुबह न्यूज़पेपरों को ये सपना आया था? सभी न्यूज़पेपर में जानकारी आ गई। ये इसलिए आ गई, कई बार होता है ना कि तूफान के आने से पहले शांति लाई जाती है ना, जिससे कि लोगों को लगे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही सुबह कहीं ना कहीं आप सभी के लिए शांति ला दी गई समाचार पत्रों के माध्यम से कि भाई परीक्षा स्थगित होने वाली है, जिससे कि अभ्यर्थी आक्रोशित ना हो। तभी तो परीक्षा को लेकर चीज़ें आ गई। अदरवाइज सुबह न्यूज़पेपर में जानकारी आ जाती है और शाम को तो परीक्षा स्थगित हो जाती है, यानी कि न्यूज़पेपर को पहले से पता था। अब हर बार न्यूज़पेपर अगर सही होते तो गलत कैसे हो जाते हैं? 2 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर सुना ही होगा आपने। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जानबूझ कर लाई जाती हैं, आप जानते हैं। तभी तो आयोग की तरफ से कोई बात लीक की गई होगी। हालांकि मैंने आपको आज से नहीं, कम से कम 30 दिन पहले से बताया था। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा था वैसे वैसे मैं आपको बताया था कि परीक्षा होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आयोग की तरफ से कुछ भी जारी न करना इस बात की ओर संकेत दे रहा था। वो बात अलग है कि आयोग से जब आप मुलाकात करते हैं तो रोज़ वो इस बात को कंसीडर करते थे कि नहीं, परीक्षा होगी, हर हाल में होगी, अपने तय समय पर होगी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे पर, क्योंकि अभ्यर्थी कहेंगे सर पहले ये बताओ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो आपकी परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। और परीक्षा स्थगित के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया है। पहले मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा 23, 24 और 30, 31 की परीक्षा की तारीखों के बारे में। टीजीटी और पीजीटी दोनों के बारे में एक एक करके बात करूंगा, क्योंकि एक साथ बात करने से खिचड़ी बन जाती है। सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस देख लेना है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आयोग की नई वेबसाइट पर देख लिया करो। भाई, आयोग ने इतनी महंगी वेबसाइट बनाई है, कम से कम कुछ तो आपको जाकर के वहाँ देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये इरिटेट करता है विज्ञापन 51 वाला। ये आयोग का कहने की दफ्तर है, यहीं से आपको अंदर जाते हैं। फिलहाल छोड़ो इस बात को। यहाँ पे आपको सर्च करना है upessc.up.gov.in। ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, बस आपको इस पर आ जाना है। जैसे ही आप इस पर आते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके लिए खुलेगा। अगर उसके बाद आपको पहले नंबर के नोटिफिकेशन को क्लिक करना, ये जो चल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना। अब आप देखोगे थोड़े दिन पहले की जानकारी थी, इन्होंने कहा था 1 जून को कि परीक्षा के संबंध में जो भ्रामक जानकारी, असत्य जानकारी चल रही है उससे दूर रहें, परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। ये नोटिस तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। ये उसी वेबसाइट पे आ जाता है। 10 दिन के अंदर ये कहते हैं कि नहीं, परीक्षा स्थगित हो जाती है। अब 10 दिन में ऐसा क्या बदल गया? पहले आप ये नोटिस पढ़ो, फिर बताता हूँ मैं। ये नोटिस तो आपके सामने आ ही गया होगा। हालांकि नोटिस आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एडर द्वारा सभी को सूचित किया जाता है। विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा 18 व 19 जून को होने वाली लिखित परीक्षा को निर्णय के क्रम में अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दिया जाता है। अब ये जो परीक्षा होगी वो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। नई तिथि की जो सूचना होगी वो समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से
अति शीघ्र दे दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने अपना नाम भी नहीं लिखा है क्योंकि जल्दीबाजी में सारी चीज़ें जारी करनी थी। तो ये तो बात हो जाती है कि परीक्षा स्थगित हो गई है, ठीक है, परीक्षा स्थगित हो गई है। अब परीक्षा होगी कब, ये भी आयोग ने बता दिया है। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अगस्त में आपकी परीक्षा हो सकती है। अब अगस्त में परीक्षा, यहाँ पे लिखा है अंतिम सप्ताह में। अब अंतिम सप्ताह को आपको ऐसा समझना है कि जो अंतिम सप्ताह शुरू होगा वो 21 से लेकर के 21-22 से लेकर के आप सभी का पक्ष, सॉरी 21-22 नहीं होगा, मैं इस महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अगस्त में जा रहे हैं। तो अगस्त का कैलेंडर आपके पास होगा, आप उसमें जा कर के देखेंगे। अगस्त में जो आपका अंतिम सप्ताह है वो 23 तारीख से 23-24 और 30-31 ये बन रहा है। राइटिंग मेरी माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी गंदी आती है, माउस से लिखने में आप जानते हैं, वैसे भी गंदी है। चलो छोड़ो, 23 और 24 और 30-31 ये 2 दिन हैं। अब इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन परीक्षा हो जाएगी। आयोग ने इतना हिंट तो दे दिया है ना। अगर मान लो कि इनमें परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो 23-24 से लेकर के 30-31 के बीच में भी कोई दिन हो सकता है। अब आपको इन्हीं पे अपनी तैयारी करनी है। ये आपकी एग्ज़ाम डेट है 23-24 या 30-31 या इसमें से बीच में से कोई एक, फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं क्योंकि परीक्षा होनी चाहिए। स्थगित हो गई तो फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है टीजीटी की परीक्षा की तारीखों के बारे में। अब बात है टीजीटी की परीक्षा को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी कहेंगे सर टीजीटी के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया। अगर आपने मेरा इससे पहले का लाइव वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आयोग ने कहा है कि टीजीटी की परीक्षा तय समय पे होगी। आप कहेंगे सर हंस क्यों रहे हो, हंसी वाली बात तो है ना। अब आप बोलो कि आयोग ने पहले भी कहा था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो स्थगित हो जाती है 14-15 मई को और पीजीटी की परीक्षा अपने तय समय पे होगी। अब पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो गई है, आयोग कह रहा है कि टीजीटी की परीक्षा अपने तय समय पे होगी। अब होगी कि नहीं होगी ये मुझे नहीं पता। मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे आप लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है। मुझे हंसी आयोग के ऊपर आ रही है कि हम 4 साल से आयोग बना रहे थे, है ना। 4 साल लगे हमें इस आयोग को बनाने में, बन करके क्या आया है ये है। हमने सोचा कि कोई नई जनरेशन का आयोग बनेगा और हम नई जनरेशन के लिए पानी, पर्यावरण, वायु, ऑक्सीजन छोड़ करके जा रहे हैं। बंद कर दो सारी चीज़ें, आवश्यकता ही नहीं है। नई जनरेशन में जो हो रहा है वो पुरानी से बेकार होता जा रहा है। सोचा था नया आयोग बनेगा, कुछ तो नया होगा, हुआ ही कुछ नहीं। बस परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं बार बार और संभावना पहले ही आ जाती है। मैंने आपको पहले से बताया था कि संभावना बन रही है। अब वो बात अलग है कि आयोग ने बातों को इधर उधर घुमाया, चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया। फिलहाल मुद्दे की बात यह है पीजीटी की परीक्षा 23-24 से लेकर 30-31 तक हो सकती है, जो कि जानकारी आयोग की वेबसाइट पर लिखी हुई है। पीजीटी की परीक्षा, रही बात टीजीटी को लेकर तो उस पर आयोग का कहना है कि वो तय समय पर होगी, ठीक है। अब आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी कुछ लोग होते हैं ना, ये कहते हैं सर ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, ये बुरी चीज़ है। बार बार परीक्षा स्थगित होना किसी के फ़ायदे की बात नहीं है, होगा भी नहीं किसी को फ़ायदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।